एमसीक्यू पैटर्न होगा डीजी प्रॉक्टर से प्रोटेक्टेड, ऐसी बात आपने सुनी होगी। ये डीजी प्रॉक्टर है क्या? ये एक एप्लीकेशन है जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने का काम करता है। तो पहला क्वेश्चन लोग बच्चों के माइंड में आया था कि सर इसका वेबकैम चालू होगा क्या, इसकी ऑडियो क्वालिटी चालू होगी क्या, या ऑडियो इनपुट चालू होगा क्या, या यहां पर आई कांटेक्ट अगर हमारा टूटा तो क्या एग्जामिनेशन से एग्जिट कर दिया जाएगा हमें, या हमने पेपर सॉल्विंग करने के लिए या कोई सम सॉल्व करने के लिए हमने बाजू में वर्कशीट रखी है उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, आई कांटेक्ट टूटने से क्या हमें चीटिंग केस में डाल दिया जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। सो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मैं पूरा का पूरा प्रोसेस डीजी प्रॉक्टर एप्लीकेशन के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट। सबसे पहले डीजी प्रॉक्टर एप्लीकेशन आपको दिया जाएगा, उसकी लिंक आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस प्रोवाइड करेगा। वो लिंक पर आपको क्लिक करना है। डीजी प्रॉक्टर वेबसाइट के जाकर आपको डाउनलोड नहीं करना है, यहाँ पे प्ले स्टोर पर जाकर आपको डाउनलोड नहीं करना है। यहाँ पर डीजी प्रॉक्टर या उसके जैसे कोई सिमिलर एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करने के लिए कहा जाएगा आपके मोबाइल या कंप्यूटर पर। अगर आपके पास वेबकैम नहीं है तो मेरा एडवाइस ये रहेगा कि आप मोबाइल से एग्जामिनेशन देने की कोशिश कीजिए, लेकिन ये सारी चीजें अभी यूनिवर्सिटी के सर्कुलर में आने के बाद क्लियर होगा कि कौन सा मेथड अडॉप्ट करने वाले हैं। गूगल फॉर्म का मेथड भी अडॉप्ट कर सकते हैं, डीजी प्रॉक्टर का भी। तो डीजी प्रॉक्टर के बारे में मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। सबसे पहले आपको जो लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, तो एग्जाम्पल के तौर पर डीजी प्रॉक्टर लिंक क्लिक करने के बाद आप वो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे। इंस्टॉल करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद आप जब आगे प्रोसीड करोगे तो आपको उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए टेस्ट की आप प्रोवाइड किया जाएगा कॉलेजेस की तरफ से या यूनिवर्सिटी की तरफ से। आपको नेक्स्ट इंटरफेस में अपनी टेस्ट की को इनपुट करना है। इनपुट करने के बाद आपको वहां पर चेक बॉक्स दिखेगा, एग्री या आई डू नॉट एग्री। अगर आप एग्री करते हो तो आपको नीचे एंटर करके बटन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है, तो आपका टेस्ट स्टार्ट होने की कगार पर आ जाएगा। लेकिन अगर आप डू नॉट एग्री करते हो और उसके बाद आप उसको करते हो तो आपको एप्लीकेशन से बाहर भेज दिया जाएगा। उसके बाद आप वापस से री लॉग इन नहीं कर सकते। दूसरी चीज, पहला इंटरफेस, दूसरा ये। तीसरी बात हम लोग आते हैं, अभी आपको एक अलर्ट बॉक्स देखने के लिए मिलेगा। उस अलर्ट बॉक्स के अंदर कुछ चीजें इंफॉर्मेशन लिखी होगी। अलर्ट बॉक्स में लिखा होगा कि आप एग्जामिनेशन के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर है। आपका डिवाइस यानी आपका जो डिवाइस है, आप उस डिवाइस को क्लोज नहीं कर सकते। जैसे ही आपकी एग्जामिनेशन शुरू हो जाएगी आप उस डिवाइस को लॉक नहीं कर सकते, क्लोज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर किसी टेक्निकल इश्यू की वजह से आपका मोबाइल फोन बंद हो गया तो आपका टाइमर वहां पर स्टॉप कर दिया जाएगा। ठीक है, और जब आप उस फोन को रीस्टार्ट करेंगे या एग्जामिनेशन को प्रोसीड करेंगे तो आपका वही एग्जाम आगे कंटिन्यू होने वाला है। ठीक है, उसके बाद यहां पर डीजी प्रॉक्टर एक और इंपॉर्टेंट अलर्ट देगा कि आपका कैमरे से हम आपको एक्सेस देखेंगे। हम आपके यानी आपको किस तरीके से क्या करना है। सबसे पहले आपके पास एक स्टैंड होना चाहिए। तो सर कैसा स्टैंड होना चाहिए? इट इज नॉर्मली 20 रुपीज का स्टैंड आएगा। इस तरीके का एक स्टैंड आप ले लीजिए। स्टैंड में आपको करना क्या है, इस स्टैंड को आप जैसे ही ओपन करोगे, यहां पर ओपन करने के बाद उसे आपको इस तरीके से स्टैंड बना देना है। आप अपने हिसाब से उसको रीअरेंज कर दीजिए। रीअरेंज करने के बाद आपको क्या करना है, यहां पर एंटर करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर मांगा जाएगा आपका फेस रिकॉग्नाइजेशन। आपने यूनिवर्सिटी की हॉल टिकट जो आपको प्रोवाइड की जाएगी या टेस्ट का जो एडमिट कार्ड आपको प्रोवाइड किया जाएगा, उस पर आपकी जो फोटो है उसके जैसा आपका फोटो मैच होना चाहिए। इसका मतलब आप अपने कैमरे को स्टार्ट करेंगे, कैमरे की एक्सेस मांगेगा, आप उसको अलाउ करके कैमरे को एक्सेस देंगे। एक्सेस देने के बाद आपको अपने चेहरे के सामने सेल्फी लेनी है। सेल्फी आपको इस मोड पर नहीं लेनी है, इस मोड पर लेनी है, यानी सामने। ठीक है, आपको सामने रखकर उसकी सेल्फी लेनी ताकि आपका फेस दिखना चाहिए। दिखने के बाद आपको उसको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद आपको वहां पर वैलिड आईडी प्रूफ मांगेगा। आईडी प्रूफ में आप आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या यूनिवर्सिटी का हॉल टिकट या एडमिट कार्ड को एडमिट कर सकते हैं। कॉलेजेस की जो आईडी कार्ड होती है वो भी। और उसके बाद आपको क्या, आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे, उस क्वेश्चंस के आपको आंसर देना है।
अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या ये सारी चीजें रिकॉर्ड होगी, हमारे चेहरे के मूवमेंट रिकॉर्ड हो गए, हमारा आई कांटेक्ट हटा तो क्या हमें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मेरा कैमरा है, मान लीजिए ये मेरा कैमरा है, मैंने एग्जामिनेशन मोड के लिए इसको सेट ऐसा कर दिया है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास एक मैंने शीट ऑफ पेपर रखा हुआ है मेरी सहूलियत के लिए, ताकि मैं इसमें सॉल्व करूंगा। मैंने उसको यहां पर रखा हुआ है, यहाँ पे कैमरा चालू है, मुझे पता भी नहीं चलेगा। क्वेश्चंस दिख रहा है, उसके 4 ऑप्शंस मुझे वहां पर दिखाई देंगे। अब मुझे क्या करना, क्वेश्चन पढ़ना, मुझे लग रहा है यहाँ पे सॉल्यूशन करना चाहिए, तो मैं यहाँ पर बैठ के सॉल्यूशन कर रहा हूं, तो मेरा आई कांटेक्ट हट गया। लेकिन क्या डीजी प्रॉक्टर इसको डिस्क्वालीफाई करेगा? एब्सोल्युटली नॉट। क्या मैं ऐसा देखूंगा तो डिस्क्वालीफाई करेगा? एब्सोल्युटली नॉट। क्या मैं ऐसा करूंगा? एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन अगर किसी बाई चांस अगर मेरा यहां पर फेस दिखना बंद हो गया, यानी अगर मेरा मोबाइल गिर जाता है, डेस्क पर गिरने के बाद मेरा क्या चेहरा दिखना बंद हो जाता है, तो वहां पे अलर्ट आएगा, बीप 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 करके मुझे अलर्ट भेजा जाएगा कि आपका चेहरा नहीं दिख रहा है। इन दैट केस आपको उस अलर्ट बॉक्स को लेना है, आपके चेहरे के सामने रखना है, आपकी एक फोटो खींची जाएगी और उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा कि नहीं आप सेम कैंडिडेट हो। आपका टेस्ट, आपका सारे क्वेश्चंस होने के बाद आपको एक विंडो दिखाई देगा जहां पर ग्रीन, वायलेट या ब्लू या रेड करके ऑप्शंस रहेंगे। ग्रीन का मतलब होगा कि आपने उस क्वेश्चन के आंसर ऑलरेडी लिख लिए है या आपने उसके एंटर कर दिए। रेड का मतलब होगा अभी तक आपने उसके आंसर्स नहीं लिखे। ब्लू या वायलेट होगा जिसमें दिखा जाएगा कि आपने इस क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करने के लिए कहा है, यानी हेल्ड फॉर रिव्यू लिखा है। आप उस क्वेश्चन को क्लिक करके आप वापस उसके आंसर दे सकते हैं इस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। उसके बाद जैसे टाइमिंग खत्म होने वाला रहेगा, आपको ऑटोमेटिकली उसको एग्जिट कर दिया जाएगा। ये सारी मेथोडोलॉजी कहां से है? ये सारी चीजें एप्लीकेशन के थ्रू दी जा रही है, तो पैनिक का माहौल है। लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो नेट एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो टीचर्स के लिए होता है, वो मैं पिछले 3 सालों से अटेम्प्ट कर रहा हूं, तो मुझे पता है कि ये मेथोडोलॉजी पहले ही अडॉप्ट। हमारा क्या होता है, हम जाते हैं, हमारा वेबकैम से हमारा फोटो खींचा जाता है और वन टाइम सिग्नेचर लिया जाता है। सिग्नेचर लेने के बाद हमारे एक आईडी प्रूफ हमसे सबमिट दिखाने बोला जाता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आपका एडमिट कार्ड, तो आपके लिए प्रूफ है ही। वो सारी चीजें करने के बाद हमें अपने डेस्क पर भेजा जाता है, कंप्यूटर के सामने बैठा जाता है। तो कंप्यूटर के सामने ऐसा कोई भी वेबकैम लगा नहीं होता है। जिस तरीके के प्रोसेस की मैंने बात की, तो यहाँ पर हमारे लिए बहुत लंबा प्रोसेस होता है। 3 घंटे में हमारे को तकरीबन 250 मार्क के क्वेश्चन सॉल्व करने होता है। तो इस तरीके का डीजी प्रॉक्टर का वेबसाइट होने वाला है। यहाँ पर सारी चीजें मैंने क्लियरली कर दी। आपके कैमरे से सिर्फ आपकी एक्टिविटी मूवमेंट को किया जाएगा, आपका चेहरा उस कैमरे से हटना नहीं चाहिए उस 1 घंटे में, सिर्फ यही आपको ध्यान रखना है। सारी चीजें कब अप्लाई की जाएगी? जब यहां पर एमसीक्यू अप्लाई किया जाएगा और डीजी प्रॉक्टर एप्लीकेशन को इस्तेमाल किया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी पसंद आएगी। पसंद आती है तो लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो। इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल पर बने रहिए। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।